जय माता दी दोस्तों। और ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही कन्फ्यूजन से। आप देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा मैस फैलाया हुआ है। तो मैं एक किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट हर हाल में विद इन टाइम फिनिश करना है, क्योंकि इसके सबमिशन की डेट है 31। देखते हैं। ये देखो सारिश हमेशा इधर जूते खोल के जाता है कि इसमें क्या आया है, मुझे भी याद नहीं। तो इसको खोलते हैं फिर पता चलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसको खोल दिया है। खोला मतलब बिल मेरे पास है। तो आपको भी पता होगा नायका पे चल रही है आजकल सेल, और मैंने भी ममा अर्थ के लिपस्टिक्स मंगवाए थे, शायद वही है ये। बहुत मैं भी भूल गई थी कि मैंने क्या मंगवाया है। तो मैंने मंगवाए हैं ममा अर्थ के लिपस्टिक, और ये 3 शेड। मैंने 2 शेड पहले मंगवाए थे, मुझे इतने अच्छे लगे इनके लिपस्टिक। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक ममा अर्थ के यूज़ नहीं किए। तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये तीनों ही। 3 मंगवाए हैं। तो इनका जो अंदर से कलर है वही इनका बाहर यहाँ पे भी कलर दिख रहा है। तो बहुत ही प्यारे शेड्स हैं तीनों। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लगाए हैं, ये तीनों शेड मंगवाए हैं मैंने ममा अर्थ के। जैसे ये बाहर से दिख रहे हैं वैसे ये अंदर भी है। तो मैंने पहले मंगवाए थे, मुझे इतने अच्छे लगे मैंने फिर से मंगवा दिए। और सारिश हमेशा की तरह किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता रहता है। तो यहाँ पे गिटार पकड़ के बैठा है अभी। The next day. फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? हम भी ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। और आजकल हमारी चल रही है मॉनसून ब्रेक। तो मॉनसून ब्रेक तो चल रही है, लेकिन हमें तो कोई ब्रेक नहीं मिलता, बल्कि बहुत बुरी तरह से काम बढ़ गया है। क्योंकि घर में तो फटाफट काम निकल ही आता है, एक के बाद एक। स्कूल जाती थी तो फटाफट से निपटा और निकलो, लेकिन यहाँ तो सारा दिन काम ही काम। ये देखो कितना प्यारा गिफ्ट दिया है मुझे। ये दिया है मुझे सविता ने। यहाँ पे मेडिकल स्टोर है उनका, और ये उन्होंने खुद बुना है क्रोशिया से। और ये मनी प्लांट कितना अच्छा फ्लरिश कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे भी इसी तरह से चले जैसा उनके घर पे चल रहा था। आई हूँ मैं नीचे। अब करते हैं ब्रेकफास्ट का काम। यहाँ पे भिंडी की सब्जी, और अब बनाते हैं चपाती या फिर परांठी, देखते हैं जो भी इनको खाना है। तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि तुम्हारी ये काली कढ़ाई वीडियो में बहुत गंदी नजर आती है, इसको तुम चेंज कर लो। लेकिन फ्रेंड्स वो बोल रही थी कि मैं आपको कढ़ाई गिफ्ट करती हूँ। मैंने कहा मेरे पास 2-3 कढ़ाइयाँ हैं, ज़्यादा है, लेकिन क्या करूँ, ये वाली जो कढ़ाई है इसमें बहुत ही टेस्टी बनता है। हम इसको कई बार फेंक भी देते हैं, लेकिन फिर से वापस रख देते हैं, क्योंकि इसमें खाना बना हुआ ज़्यादा ही स्वाद लगता है। पता नहीं, पुरानी चीज़ें, ओल्ड इज गोल्ड। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स। और सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं और मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। क्यों? बहुत ही ज़रूरी काम है। तो चलते हैं फिर। पहुंच गई हूँ मैं स्कूल। अभी बिल्कुल सुनसान चारों तरफ। चलते हैं अब ऑफिस की तरफ, क्योंकि मुझे ऑफिस में काम है। चिलचिलाती धूप में ये संघर्ष क्यों हो रहा है, तो आपके साथ शेयर करेंगे रीज़न। तो अभी पहले काम कर लेते हैं। देखो बच्चों के बिना स्कूल कैसा सुनसान लग रहा है। पेड़ पौधे भी मुरझा गए हैं। थोड़ा सा गेट खुला है। कोई है फिर मैं बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। पता नहीं कौन कौन अंदर बैठे होंगे। 6.5 hours later. तो फ्रेंड्स सुबह से शाम हो रही है, 4 बजने वाले, और अभी तक भी मैं स्कूल में हूँ। ये देखो मुझे ढूंढते हुए आ गया। आजा चले, फाइल बहुत बड़ी हो गई है मेरी। मेरा पैकेट बहुत भारी हो गया। उठाओ इसको। सब चलते हैं घर। आज लंच भी नहीं किया, इतनी बिजी थी और इतना सारे काम थे निपटाने को। सारिश को दे दिया मैंने अपना पैकेट। इसमें कुछ फाइल्स हैं जो घर लेके जा रही हूँ मैं। यहाँ तो हो नहीं पाया काम, तो थोड़ा बहुत ही कर पाई, बाकी साथ ही ले जा रही हूँ। आज तो लंच भी नहीं किया है।
देखो कितना सूखा पड़ा, लग ही नहीं रहा बरसात है। बादल आते हैं और चले जाते हैं। बारिश के लिए इंतज़ार करते करते सब परेशान हो गए, लेकिन ठीक है, चल पड़े, ठीक है। हाँ जी चल पड़े। The next day. तो यहाँ पे बन रहा है दलिया और यहाँ पे बन रहे हैं चीले साथ में। दलिया थोड़ा सा भिगो के रखा था और इसमें थोड़ा सा घी डाला है और इसको कर भून लेंगे हल्का सा। वैसे मैं कुकर में भी बनाती हूँ, पानी में बॉईल करके। इसको हल्के से मैं थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लिया है। इसमें भी मैं पानी डालूँगी और पानी में इसको पकाऊँगी। साथ में मैंने चीले बनाने के लिए भी पैन रख दिया है। बैटर तैयार करके रखा है इधर, बेसन और इसमें टमाटर, हल्का सा प्याज और ये कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली है, धनिया मेरे पास नहीं था। तो ये बना मेरा चीला। अब खाने वाला यहाँ कोई नहीं है इसलिए बाद में बना। यहाँ पे दलिया जब तक अच्छे से पानी में पकता है तब तक मैं कुछ और काम करती हूँ। उसके बाद इसमें दूध और चीनी ऐड करूँगी, इसको पकने देती हूँ। तो दलिया ऑलमोस्ट पक गया है, पानी में ही पकाया मैंने, अभी तक इसमें चीनी भी नहीं डाली है। तो अब मैं इसमें डालूँगी दूध और चीनी। चाहो तो इसमें कुछ भी मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। और ये कर दिया है दूध और चीनी ऐड। थोड़ी देर इसको पकने देंगे और हमारा दलिया हो जाएगा रेडी। A few moments later. और यहाँ पे है हमारे दोनों मम्मियाँ, मेरे सासू माँ और मेरे मम्मी। मम्मी हो गए थे रात को बीमार, तो मैं ज़बरदस्ती इनको यहीं पे रोक के रखा है, क्योंकि अपने घर पे बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हैं। और इन दोनों का एंटरटेनमेंट कर रहा है सारिश, नानी और अपनी दादी का। सारिश को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी कभी सोचती हूँ मैं इसको ऐसी जगह पे डालूँ जहाँ पे इसकी ये वाला टैलेंट उभर सके। तो अब लेके आ गया है ढोलक, अब बजाएगा ये ढोलक। दादी और नानी का फुल एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसको चैन नहीं। और यहाँ मेरे काजल से अपनी दाढ़ी मूछ बना। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों के बाद आज आपको अपनी बालकनी से शुरुआत कर रही हूँ। ये देखो 3 रंग के ये फूल है, रेड, पिंक और ये डार्क पीच। बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका। और कल कपड़े धोए थे तो ये बाहर ही रखे हैं। और ये फ्लावर्स। तो ये देखो मौसम 7 बजे अभी, और सोचा था कि रात को ज़रूर बारिश होगी, लेकिन आज भी वैसा ही रहा। और आज है 27 जुलाई, सैटरडे है आज। और हेलो फ्रेंड्स, और हमारी छुट्टियों का आज आखिरी दिन है। मतलब कल संडे भी है, लेकिन वैसे जो वर्किंग डेज में था वो आज आखिरी दिन है। और मेरी छुट्टियां रही बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ में, बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया। अब मैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रही हूँ। किसके लिए वो तभी बताऊँगी जब वो होगा, कंप्लीट होगा या नहीं भी होगा, फिर भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी राज ही रहने दे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, काफ़ी घंटों में उसमें लगी हूँ काम में। एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि अभी फटाफट से टाइम हो जाएगा और मेरे हस्बैंड को जाना है। 9:15 वो निकल जाते हैं। पेंडिंग काम रह ही गए। ये देखो अभी इसमें पेंट करना था, तो अभी कोई मिल नहीं रहा इतने छोटे से काम के लिए। तो अभी देखती हूँ आज किसी को कोई आ पाया तो। सोचा था छुट्टियों में ये काम कराएंगे, लेकिन ये भी गया और इधर भी। A few moments later. तो फ्रेंड्स आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद कोई 10 बजे की बैठी हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए उठी थी और मैं थोड़े से बर्तन धोए बीच में, लंच तैयार किया और मैंने लंच भी नहीं किया है। और जो मेरी हालत है, ये देखो ये देखो ये देखो,
और कुछ इधर है। और फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि फ़ैन ऑन करूँगी तो मेरे सारे पेपर्स उठ जाएंगे और पता नहीं क्या होगा। मैं एम टोटली कन्फ्यूज्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नोबडी इज़ हियर टू हेल्प मी। और जिनसे भी पूछ रही हूँ सारे बिज़ी है। चलो जो भी रहेगा, संघर्ष मेरा है तो मुझे ही करना है। मेरे लिए दुआ कीजिए। ये वीडियो तो पता नहीं कब आएगा, और आएगा भी या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकती। The next day. तो सुबह सुबह हमारे घर पे बनता है ये आयुष काढ़ा, इनके ब्लैक टी, और बच्चों के लिए बना है यहाँ पे मैंगो शेक। मैंने कट किया यहाँ पे करेला, तो करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। पसंद नहीं है कि डायरेक्ट मैं ऐसे बना दूँ, तो हल्का सा ऑयल डाला है मैंने, तो इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। फ्राई नहीं कर रही हूँ, मतलब थोड़ा हल्का तेल डाल के बस ऐसे ही ये थोड़े करारे से हो जाएंगे तो फिर मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी इसमें। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया है, थोड़ी देर ऐसे सेट होने के लिए रखती हूँ। ऐसी सब्ज़ी पसंद है हमारे घर में सबको, जल भून के जो करारी हो जाए। A few moments later. फ्रेंड्स, बाकियों की छुट्टियां गुजर रही है घर में आराम करके, रेस्ट करके और कुछ काम करके, और हमारी छुट्टियां गुजर रही है कैसी मामी जी? ऑफिस वर्क में। ये देखो मैं बॉटल फिर भूल गई, तो हम यहाँ दिन से लगे हुए थे कुछ काम करने, और अभी बज गए हैं 4:30। तो आज का दिन भी ख़त्म है, कल से स्कूल है, वैसे भी छुट्टियाँ एंड। The next day. और ये क्लिप है मंडे का, और 8 बज रहे हैं इस टाइम पे, और अभी तक मैं कंप्यूटर सेंटर में ही थी। वहाँ पे मुझे बहुत सारा काम था, दिन भर स्कूल में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और अभी तक भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। और फ्रेंड्स, 12 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया है, और जो मेरे रूम का हाल है वो मैं बता नहीं सकती। हालत इतनी ख़राब हो गई है, 1 बज रहा है, लेकिन अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है कल, क्योंकि कल लास्ट डेट है। मुझे हर हाल में कल शिमला जाना है ये फाइल सबमिट कराने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। The next day. एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है ट्यूसडे, रात भर बारिश हुई है। देखो कैसा मौसम है, अभी भी रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और मुझे जाना है शिमला हर हाल में। रात को भी मैं बहुत 1 बजे के बाद ही सोई हूँ, 1 बजे तक टाइम देखा, उसके बाद टाइम ही नहीं देखा। ये हूँ मैं, आइस देखो कैसे स्वेलिंग हुई हुई है, क्योंकि बहुत देर से सोई हूँ और जो काम कर रही हूँ वो कंप्लीट होने पे ही नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा काम है, अभी भी सब कुछ छोड़ के उसी काम में लगती हूँ। 2000 years later. और 7 बजे के करीब हम शिमला के लिए चले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि सारा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी रहे, कभी इस फाइल में, कभी उस फाइल में, कभी फ़ोटोकॉपीज़ में, कभी बाइंडिंग में, कभी सिग्नेचर रह गए कहीं पे, और बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। फाइनली बहुत मुश्किल से इस प्रोजेक्ट को एंड किया, और फिर हम निकले शिमला के लिए। और इतनी ज़्यादा धुंध पड़ रही थी कि रास्ता भी कई जगह पे दिखाई नहीं दे रहा था फ्रेंड्स। लेकिन अब जब किसी काम में लग जाओ तो जी जान से मेरा तो ये है कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता मैं चैन नहीं लेती। और यहाँ पहुँच गए हम ढली टनल, और इस टाइम बज रहे हैं 12:30 के करीब टाइम हो गया था, क्योंकि धुंध की वजह से हमें बहुत जगह पे रुकना भी पड़ा। फिर हमने रास्ते में डिनर भी किया, और डिनर करते करते भी आप यहाँ देख सकते हो 12:45 हो गया है। 1 बजने में अभी सिर्फ 15 ही मिनट बाकी है। तो अभी हम डायरेक्टली फिर गए स्वीटी के, और मेरी तरह इतना ही स्ट्रगल किया है मामू ने, मेरे मामू, उनका भी सेम प्रोजेक्ट था, तो हम दोनों ही बहुत जूझे हैं इस पूरे वीक में। तो अभी हम यहाँ छोटा शिमला सेक्रेटरीट के पास से निकल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली जाएंगे उसके घर। वो हमने उसको कहा था कि हमारा इंतज़ार मत करना और दरवाज़ा खुला रखना। तो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए। चलो जो The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और मैं आई हूँ शिमला। कल रात को आपको थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाए थे। 1:30 बजे हम रात को इधर पहुँचे, और अभी मैं जिस काम के लिए आई हूँ उस काम के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे स्वीटी भी रेडी हो रही है, और शारविन की भी आज छुट्टियाँ ख़त्म है, तो शारविन भी वापस जा रहा है।
मॉर्निंग शैवी, गुड मॉर्निंग। आज आपकी छुट्टियां खत्म? हाँ जी। जा रहे हो बेटा वापस? हाँ जी। चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करना है ना, और नीरू आना, फिर वहीं मिलेंगे है ना। हाँ जी। बाय। बाय। 6.5 hours later. तो हम डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से आ गए हैं वापस, और अभी आए हैं हम दीनदयाल हॉस्पिटल। यहाँ पे देख सकते हो आप DDU शिमला, इसको कि रिपन भी बोलते हैं। यहाँ पे हस्बैंड को कुछ काम है, उन्होंने यहाँ से कुछ कलेक्शन करनी है, अपने कुछ कलेक्ट करना है यहाँ से, तो इसके बाद जाएंगे हम वापस मेरा। और अपना अपना ऑफिशियल वर्क निपटाने के बाद हम दोनों आ गए लिफ्ट से मॉल, और फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे तो चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो हम आ गए यहाँ पे मेहरू हलवाई, शिमला का बेस्ट हलवाई है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे एक एक गर्मा गर्म चाय पीने के बाद थोड़े से फ्रेश हो गए, और जो सामान लेना था वो लेने के बाद वापस आ गए पार्किंग में। अभी ये हमारी कार भी आ गई है, और अब हमने अपनी यात्रा शुरू की। ऑलमोस्ट 4 हो ही गए थे, 4 से ऊपर ही हो रहा था। मामू हमारे साथ थे तो हम मामू का वेट कर रहे थे। हमें लगा कि वो जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो फ्री नहीं हो पाए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग चलो, तो फिर हम वहाँ से निकले। और ये देख सकते हो आप शिमला कितना खूबसूरत लग रहा है उस तरफ, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आजकल थोड़ी सी धुंध है तो इतनी विजिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग नॉन स्टॉप ही आए वापस। लेकिन शिमला का जो ट्रैफिक है, शिमला से बाहर निकलते निकलते ही काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ कभी इस पॉइंट पे फंस जाते हैं, कभी उस पॉइंट पे फंस जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ ट्रैफिक से निकलना। तो शिमला का जाम तो सभी जानते हैं। तो यहाँ से निकलते निकलते हमें बच रहे थे शायद 5, 1 घंटा लगा हमें वहाँ लिफ्ट से ढली क्रॉस करने में। और इस टाइम पे देखो आप, अभी पहुँचे हम लोग संजौली। तो ये हमारा प्यारा संजौली, कभी हमने यहाँ पे इतने साल बिताए, इतना अच्छा लगता था, लेकिन अब इतना क्राउडेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, हर घर के आगे एक नहीं कई गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो ये डरनी टनल, और जाने के लिए ये वाली है, और आने के लिए वो न्यू वाली टनल है जो मैंने आपको जाते वक्त दिखाई थी। तो वेदर आज मिला जुला ही था, यहाँ शिमला में तो ठंडा ही था मौसम, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे इस तरफ को, तो कोई भी बारिश नहीं थी, ठीक था मौसम। गर्मी शिमला में भी कभी गर्मी नहीं होती थी, पर अभी तो गर्मी वहाँ पे भी काफ़ी हो गई है। कुफरी पहुँच गए हैं हम अभी। तो फागू में तो आपको पता ही है, फॉग ही रहता है हमेशा, तो ये फॉग और 1-2 जगह तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हमें थोड़ी देर के लिए रुकना भी पड़ा। तो इस तरह से ये रहा हमारा संघर्ष भरा दिन, और अब पहुंचने वाले हैं हम चौपाल। तो हमारा प्यारा चौपाल डेंस फॉरेस्ट है, अपनी ही एक पहचान है चौपाल की भी। तो बहुत बार मैं आपको ये प्यारे प्यारे जंगल दिखा चुकी हूँ अपने चौपाल के। रिच है बहुत इसमें, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे जो पेड़ हैं, तो बहुत दुख होता है जब कहीं कहीं खाली जंगल दिखते हैं तो। और अब चौपाल के आगे का रास्ता तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आपको अगर ये मेरा संघर्ष, मेरी यात्रा अभी तक की अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक